हेलो स्टूडेंट, मैं राजा सर आपके समक्ष आ गए हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें और ध्यान से सुने मैं किस मुद्दा पे चर्चा करने वाले हैं। और जिस मुद्दा पे हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम जो भी इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी देते हैं, काफी ऑथेंटिक जानकारी देते हैं और काफी परफेक्ट होता है और 100% शुद्धता के साथ प्रमाणित होता है। उसी जानकारी को हम देते हैं। बहुत सारा चीज आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन हम उसको नहीं देते हैं। बहुत सारे स्टेट वाले भी क्या करते हैं, अप्रेंटिस का 10, 5, 15, 16, 20 इस तरह का रिक्वायरमेंट देते हैं और हम उसकी जानकारी, हम उसका चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी स्टेट, अभी जब बिहार को छोड़ करके बाकी जितने भी सारे स्टेट हैं, यदि कोई रिक्तियां या अप्रेंटिस या रिक्वायरमेंट देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उसके सीट में आप सिर्फ 10% का ही दावेदारी ठोक सकते हैं। यदि 500 सीट देता है तो 500 में आप 50 को सीट पे आप दावेदारी ठोक सकते हैं। और यदि कैटेगरी में ले लीजिए तो उस 5 में आप मतलब 50 में आपको हो ना हो कहीं 4-5 मिल जाए तो वो भी काफी है। और कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, फाइट मतलब काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आप वैसे ही जगह पे फॉर्म अप्लाई करें जहां आप सक्षम है, आप जितने आपका जो बजट है, जो एफिशिएंसी है आपका पढ़ाई का, वहां पे आपका रिजल्ट गिर सकता है, वहीं पे भरिए और उसी का आप झूठों का टाइम बर्बाद मत कीजिए। तो देखिए, आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं, आरआरबी का साइट खोले हैं और आप लोगों को भी हम बता देते हैं, ये आरआरबी का साइट है। ये जो भी जानकारी देता है ऑथेंटिक और प्रमाणित और 100% शुद्धता के साथ देता है, ठीक है। और हम ये बता दें आपको कि जो भी जानकारी होगा एकदम परफेक्ट देंगे। देख लीजिए क्या कहता है, नौकरी घोटालेबाजों और दलालों से सावधान रहें। पहल का नंबर बात जो कहता है कि आपको नौकरी दिलवा देंगे, ये कर देंगे, उससे सावधान है। जो रेलवे में या तो प्रभाव से या अनुचित साधनों का उपयोग करके नौकरी दिलाने का झूठे वादे या धोखा देने की कोशिश करते हैं, जो आपको बलगलाता है, वो अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुन लीजिए कितना महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है। इसलिए आप लोग उस फर्जी से या अफवाहों से दूर रहे। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी के लिए उम्मीदवारों को केवल आरआरबी के साइट पर या आधिकारिक वेबसाइट को ही आपको देखना है, ठीक है। आरआरबी के बारे में जो भी सोशल मीडिया या किसी प्रसारित मीडिया चैनल के माध्यम से कोई जानकारी दी जाती है वो आपको 100% फर्जी भी साबित हो सकता है, ठीक है। जब भी आपको आरआरबी का कोई जानकारी लेना है तो इसके साइट पर ही आपको ब्राउजिंग करते रहना है, देखते रहना है। तो यह सूचना देना मेरा परम कर्तव्य था, इसलिए हम आपको दे दिए कि आरआरबी का कोई नोटिस आपके मोबाइल में यदि व्हाट्सएप पे चल रहा है तो आप झट से ठीक है rrbcdg.gov.in सर्च करके गूगल में आप देख सकते हैं, उसके साइट पे जाकर के देख सकते हैं उस तरह का कुछ नोटिस आया है कि नहीं, ठीक है। पहल का बात। सेकेंड बात करते हैं कि 22 तारीख के डेट में एक नोटिस जारी किया है आरआरसी ने। EN 1 2019 लेवल 1 पद के केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 का संशोधन और शुद्धि पत्र। यह क्या है कि हमने इस चैनल के माध्यम से एक सूचना आप लोगों को दिए थे। उस सूचना में हमने बताया था कि IRC जो है आप लोगों के लिए काफी संघर्ष कर रहा है, वैसे व्यक्तियों के लिए। आप कहिएगा IRC कौन है, तो IRC एक संगठन है जो यूनियनों का संगठन है, जो मजदूरों पे हो रहे अत्याचार के विरुद्ध वो आवाज उठाता है, उसके पक्ष का बात को रखता है सरकार के समक्ष। तो IRC ने क्या किया कि रेलवे के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि आपने ग्रुप डी या इवन ग्रुप सी तक का या ALP का जो रिक्वायरमेंट देते हैं उसमें आप नॉर्मल किसी को भी आप सम्मानित कर लेते हैं, लेकिन आप अपने माध्यम से अप्रेंटिस करवाने के बाद 1 साल के बाद आप उसको क्या करते हैं, अप्रेंटिस के बाद सर्टिफिकेट दे करके आप उसको घर का रास्ता दिखा देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। उस बच्चा को उसके एवज में आप उसको स्कॉलरशिप के रूप में पैसे भी देते हैं और उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसको सर्टिफिकेट देकर के भेज देते हैं और उससे आप काम भी ले लेते हैं। यह गलत है। आप इसको इस तरह से कुछ कीजिए कि उसको बेनिफिट मिले और लोग यहां से काफी संख्या में आपसे जुड़े और आपके पास आकर के अप्रेंटिस करें। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है और कल के डेट में 22 तारीख के डेट में क्या किया है इन्होंने कि एक सूचना प्रसारित किया है और सूचना नोटिस के साथ आपको उनके साइट पे दिया गया है और वो सूचना हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा।
अब जो था, पहले जो था कि यदि 500 सीट आता था उसका 20% सीट क्या करता था कि अप्रेंटिस के लिए रखता था और उसमें ही आपको फाइट करना पड़ता था यदि आप अप्रेंटिस करते थे। लेकिन अब क्या किया है कि फुल्ली आप अप्रेंटिस वाले को एलिजिबल कर दिया है और हर सीट पे अप्रेंटिस में जो आपको मार्क्स मिलेगा उसके एवज में आपका कटअप में 30% जाकर के जुड़ जाएगा जो आप सीबीटी एग्जाम दीजिएगा। चलिए हम आपको सामने हम उस पे बात चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम डाउनलोड भी कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम आपको दिखा देते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए आ गया, क्या कहता है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड। देखिए यदि आपको फ्रेश दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप उसको भली भांति समझ लीजिएगा। यदि किसी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और उसकी जानकारी पूरा विस्तार से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। शुद्धि पत्र और संशोधन संख्या 5। देखिए क्या कहता है, विस्तृत केंद्रित रोजगार सूचना CEN संख्या RRC 1/2019 स्तर पद 1 7वें CPC मैट्रिक्स के स्तर 1 पे विभिन्न पदों के लिए भर्ती। देखिए क्या कहता है, RRC के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत केंद्रित रोजगार सूचना CEN संख्या RRC 101/2019 के संदर्भ में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। मतलब उस समय आवाज उठाया गया था लेकिन परिवर्तन अब आकर के किया है, इसलिए 1/2019 का डेट दे रहा है। चलिए क्या कहता है कि मद संख्या विस्तृत CN का पैरा 12.0 और पैरा 12.0 रेलवे प्रशिक्षु अधिनियम पेज 17 और 18 में, मतलब इसका अमेंडमेंट और एक्ट जो है उसका पेज नंबर 17 और 18 में देखिएगा। रेलवे का अमेंडमेंट और एक्ट जो है, मतलब उसका अधिनियम और उसका जो रूल और एक्ट है उसमें आप देखिएगा 17 नंबर पेज और 18 नंबर, तो पूरा विस्तार से जानकारी आपको मिलेगा। फिर कहता है क्या कि के रूप में पढ़ा या संशोधित किया जाना है, मतलब नया पैरा 12.4 में जोड़े हैं, मतलब इसमें जोड़ा गया है 12.0 के अगेंस्ट में। कहता है कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए उचित वेटेज दिया जाएगा। और मतलब कहता है क्या कि NCVT में जो आपका मार्क्स दिया गया है, मार्क्स मिलेगा, उसका उचित वेटेज दिया प्राप्त किया जाए, प्राप्त अंकों का उचित वेटेज दिया जाएगा, ताकि CBT के आयोजन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयारी करने में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT की परीक्षा में प्राप्त अंकों का 1/3 अंक प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मतलब 100 में यदि आपका 90 नंबर आता है तो 1/3 उसका मार्क्स जुड़ जाएगा। मतलब आपको 30 नंबर के आसपास में लगभग 1/3 आकर के जुड़ जाएगा। नहीं 120 का होगा तो 30 को नंबर आकर के जुड़ जाएगा ना जी, ठीक है। तो उस तरह का आपका बता रहा है यहाँ पे, अंक के आधार पर होगा, अंक प्राप्त अंकों के आधार पर। और क्या कहता है कि अंकों का 1/3 अंक प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, मतलब उसका रिजल्ट पब्लिश होगा। फिर कहता है कि विस्तृत CEN का पैरा 12.0 से पैरा 12.0 रेलवे प्रशिक्षु अधिनियम पेज 17-18, इसमें भी वही चर्चा कर रहा है, लेकिन PET कह रहा है यहाँ पे। कहता है कि 19 और 20 में देखिए इसमें क्या संशोधन किया है। कहता है कि नया पैरा 12.5 मतलब 12.4 में क्या कह दिया वो देख लिए कि आपका NCVT में जो मार्क्स आएगा उसके आधार पे उसका 1/3 मतलब आपके मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें कहता है क्या कि अप्रेंटिस को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। मतलब क्या है, जो ग्रुप D का जो रिक्वायरमेंट होता था उसमें 35 किलो को 30 किलो का सामान कंधा पे लेकर के दौड़ना पड़ता था, वो दौड़ नहीं होगा, फिजिकल आपका टेस्ट नहीं होगा और ना ही आपका मतलब भारी वजन सामान लेकर के दौड़ाया जाएगा, उससे छूट दिया गया है। और पैरा मतलब 14.2 के तहत नया नोट मतलब जोड़े नया मतलब अमेंडमेंट जोड़ा गया है। कहता है कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। मतलब इसमें सीधी सी बात क्या कह रहा है कि सुन लीजिए, ये आपका IRS का जो परिवर्तन था वो नहीं था, लेकिन इसमें ये चीज स्पष्ट झलक रहा है कि आपका जो शारीरिक दक्षता का जो एग्जाम होता था ग्रुप D वाला जो बच्चा देता था वो अब नहीं देगा।
सिर्फ टेस्ट देगा, वो भी कौन, तो सीबीटी देगा, और सीबीटी में क्या देगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका, उस रिजल्ट में एनसीबीटी के ट्रेड से यदि आप आईटीआई किए हैं, आपका मतलब एनसीबीटी है या एससीबीटी जो भी हो, लेकिन यहाँ एनसीबीटी का चर्चा करता है, जो इसमें दे रहा है उसी पे हम लोग टारगेट करेंगे। तो एनसीबीटी यदि आपका ट्रेड है और आपका यदि मार्क्स यदि जितना आया है आपके एग्जाम में, उसका 1/3 मार्क्स आपके सीबीटी के एग्जाम में जोड़ देगा। तो एक सिर्फ आप ही का नहीं जोड़ेगा, जितने भी बच्चे बैठेंगे सारे आईटीआई वाले होंगे, और आईटीआई वाले जितने भी होंगे उसका मार्क्स उसका 30% मतलब 1/3 जुड़ जाएगा। मतलब क्या है, सीधी सी बात सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए आप लोग, और ध्यान दे करके सुनिए कि आप लोग जितना बेहतर मार्क्स लेकर के आइएगा उतना आपके लिए सेफ जोन में आप जाइएगा। याद रखिएगा, याद रख लीजिएगा कि जितना बेहतर आप मार्क्स लाइएगा उतना आप सेफ जोन में रहिएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सारा सब्जेक्ट को पढ़िए, प्रैक्टिकल कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कॉलेज से जो प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है वो आपको बेहतर मिले और आपका मतलब अच्छा मार्क्स इजाफा करे। कम से कम नॉर्मल 80%, 85%, 90% के आसपास में आपका मार्क्स जाए, ताकि आपका रेलवे कोई रिक्वायरमेंट दे तो उसमें आपका कुछ एडवांटेज मिले। ठीक है, तो ये जानकारी देना हमको काफ़ी महत्वपूर्ण था। और एक और चीज़, चलते जाते जाते एक और चीज़ हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि कह रहे थे कि इसका हम पीडीएफ हम डाल देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर मेरा एज एक्सपायर कर गया, सर मेरा जो अभी ईस्टर्न जोन रेलवे का अप्रेंटिस का आया था कि एज खत्म हो गया, सर क्या करे। अरे दूध के फटने से वही घबराता है जिसको पनीर या रसगुल्ला बनाने नहीं आता है। ठीक है, तो आप हताश मत होइए और मतलब अपने आप को टूटिए मत, टूटने मत दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए कि एली का तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। और बहुत सारा अप्रेंटिस ऐसा भी कराता है जो मतलब 26 ईयर भी लेता है, और बहुत सारा जगह पे आपको मतलब अप्रेंटिस के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप एक्सपीरियंस वाला नौकरी भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हैं, और एफिलिएटेड होना चाहिए एमएसएमई से, मतलब प्रमाणित होना चाहिए। एमएसएमई एक होता है मतलब कंपनी के जोन में उस तरह का एक प्रावधान होता है, हम बताएंगे उसको विस्तार से। लेकिन अभी फिलहाल क्या समझिए कि वहीं पे जाइएगा और वहीं से आप मतलब नौकरी कीजिएगा जहां आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे, पे स्लिप दे, इस तरह का वर्किंग आवर का आपको प्रमाण दे। ठीक है, तो हमको ये चीज़ बताना काफ़ी जरूरी था। ठीक है, तो हम बता दिए आपको। लेकिन हाँ, आप घबराइए नहीं। अरे घबराता वो है ना जिसमें मेरिट नहीं है। आप तो पूरा टैलेंट से भरे हुए हैं, आप एंट्रेंस दे के आए हैं, हर चीज़ है आपके पास, एक्टिविटी मतलब फुल्ली हर चीज़ है आपके पास, तो डरना क्या है। एज खत्म हो जाने से हम उस चीज़ को छोड़ थोड़ी जाएंगे जी ना। तो उसी तरह से दूध के फट जाने से हम घबराएंगे थोड़ी है। दूध का यदि फट जाना है तो पनीर बना देंगे, रसगुल्ला बना देंगे, नहीं बहुत सारा एक्टिविटी होता है, तो हम घबराएंगे क्यों, अपना मोड चेंज कर देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग घबराइए मत, एली का प्रिपरेशन कीजिए। अदर एक्टिविटी का मतलब जॉब करना मतलब है तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, या आप प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन कीजिए, नेक्स्ट पढ़ाई भी आप कीजिए। ठीक है, तो ये हमको काफ़ी सूचना कल से ही परसों से फ़ोन आ रही थी, इसलिए हम ये चीज़ की मतलब जानकारी दे दिए। घबराइए नहीं, आपके राजा सर आपके साथ है। ठीक है, इतना ही बस। चलते चलते टाटा बाय बाय। इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप वीडियो पूरा देखते नहीं है, इसको देखिए थोड़ा सा। ठीक है।